हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने बताया था आपको कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस में आता है। अब एक्सेप्शंस में क्यों आता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है? इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा होता है बेटा? यहाँ पर क्या होता है, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप आता है, इट डज नॉट रिजेंबल ईदर पेरेंट्स, डज नॉट रिजेंबल ईदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता है। रादर इट वाज इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच का रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ बेटा, जब आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल था, जैसा कि हमने मेंडल के ट्रेट में कहा, तो वहाँ पे तो क्या था, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आ रहा था वो सिर्फ एक ही पेरेंट का आ रहा था और वो पेरेंट कौन सा था? डोमिनेंट पेरेंट। लेकिन यहाँ डोमिनेंस का एक अलग ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, F1 प्रोजेनी डजंट रिजेंबल ईदर, F1 प्रोजेनी किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती है। F1 का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों पेरेंट के बीच का रिजल्ट होगा, ना तो वो फादर से रिजेंबल करेगा ना ही वो मदर से रिजेंबल करेगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं होगा, उनके बीच का रिजल्ट आएगा। तो एक तो ये पॉइंट आता है कि F1 प्रोजेनी डजंट रिजेंबल ईदर पेरेंट बट वाज इन बिटवीन द टू। सेकेंड क्या आएगा, यहाँ तो क्या है बेटा, F1 जनरेशन में जो ट्रेट आपको दिखाई दे रहा था उसके लिए आपका एक एलील होता है। जैसे हमने बात की कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टॉल आपका फिनोटाइप आता है, तो टॉलनेस के लिए एलील कौन सा होता है? कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों पेरेंट के बीच का रिजल्ट आ रहा है, तो जो भी एक नया फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है F1 जनरेशन में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस न्यू फिनोटाइप के लिए देयर इज नो एलील, इसके लिए कोई एलील नहीं है। एलील आपको किसके लिए मिलेगा? डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए। लेकिन जो हेट्रोजाइगस रिजल्ट आएगा उसके लिए कोई एक एलील नहीं है, वो पेयर ऑफ एलील का एक्सप्रेशन होता है, हेट्रोजाइगस का एक्सप्रेशन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ऐसा इंटरमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस पेयर आता है F1 जनरेशन में, जैसा कि हमने मेंडल की क्रॉस में कहा कि F1 का रिजल्ट जीनोटाइप कैसा आएगा? हेट्रोजाइगस। तो वहाँ तो हमने बता दिया कि हेट्रोजाइगस आ रहा है, तो आपका पेरेंट का एक्सप्रेशन फिनोटाइपिक कैसा आएगा? डोमिनेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उस हेट्रोजाइगस पेयर में तो डोमिनेंट एलील जो है इट हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील डोमिनेट कर रहा है किसको? रिसेसिव एलील को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो भी डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील रिसेसिव को डोमिनेट तो करेगा बट इट इनकम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर। मतलब ये इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है, इसलिए रिजल्ट कम्प्लीटली इसका नहीं आता है। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है तो इसलिए रिजल्ट आपका इंटरमीडिएट आता है। तो ध्यान से सुना, F1 प्रोजेनी डजंट रिजेंबल ईदर पेरेंट एंड द रिजल्ट वाज इन बिटवीन द टू पेरेंट। और इसका कॉज क्या है? क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है इट इनकम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द रिसेसिव एलील। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि F1 में एक नई फिनोटाइप देखने को मिलेगा जो कि दोनों पेरेंट के बीच का है और उसके लिए कोई भी एलील नहीं होता है। देयर इज नो एलील फॉर दैट फिनोटाइप। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन क्या आता है, मेंडल की क्रॉस में हमने क्या कहा, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आएगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो हमारा आता है
1:2:1। लेकिन आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशो आपका आएगा 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशो भी 1:2:1 ही आएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना आप लोग, क्या कंपैरिजन आएगा कि F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशो तो वैसा ही है जैसे मेंडेलियन क्रॉस में आ रहा था 1:2:1, लेकिन F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो 3:1 से डेविएट हो गया। 3:1 नहीं आ रहा है, इसकी बजाय क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। या इससे एक और हम कंक्लूजन निकाले तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, सेम है। दे हैव सेम फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, एक बार रिकैप करा देती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें F1 phenotype doesn't resemble either parent but was in between the two parents। दूसरा पॉइंट, F1 में एक न्यू फिनोटाइप आएगा जिसके लिए कोई एलील नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस पेयर आ रहा है उसमें जो डोमिनेंट एलील है इट डू नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट द रिसेसिव एलील। चौथा पॉइंट, ये एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसका F2 का फिनोटाइपिक रेशो 3:1 आने की बजाय 1:2:1 आता है। अगला पॉइंट, ये एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो आपका सेम आता है, दोनों ही 1:2:1 आते हैं। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कोई भी लाइन दे करके कि इसमें कैसा इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल वाइज इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ध्यान से देखना। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है बेटा एंटीरेहिनम प्लांट जो है, एंटीरेहिनम प्लांट को ही डॉग फ्लावर भी कहते हैं या इसी को स्नैप ड्रैगन भी कहा जाता है। बेटा ये जो प्लांट है ये फ्लावर कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। किसमें, कौन से ट्रेट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, फ्लावर कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कैसे, फ्लावर कलर के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप है रेड फ्लावर और इसके लिए जीनोटाइप है कैपिटल आर। ठीक है, और रिसेसिव फिनोटाइप है वाइट फ्लावर, तो इसके लिए जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर। अब क्रॉस करके देखें, जीनोटाइपिक क्रॉस तो वैसे ही आएगी लेकिन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना, एक पेरेंट हमने ले लिया है रेड फ्लावर का और दूसरा पेरेंट हमने ले लिया है वाइट फ्लावर का। ठीक है, इनकी हमने क्रॉस करानी है, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी हमने सेलेक्ट कर ली है। तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो गैमीट्स क्या बन जाएंगे बेटा, यहाँ पे गैमीट बनेंगे कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। F1 जनरेशन क्या आ जाएगी, हमने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी, हेट्रोजाइगस, दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि यहाँ फिनोटाइप तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर एलील स्मॉल आर एलील पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता है। अब वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता तो रेड कलर कंप्लीट नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से F1 जनरेशन के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखाई देगा, पिंक फ्लावर दिखाई देंगे। कैसे फ्लावर दिखाई देंगे, पिंक फ्लावर। और एक तरीके से अगर आप देखो तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या आता है, पिंक फ्लावर आता है। क्या आता है, पिंक फ्लावर आता है। लेकिन मुझे ये बताओ, रेड फ्लावर के लिए तो एलील है कैपिटल आर, वाइट फ्लावर के लिए एलील है स्मॉल आर, लेकिन क्या पिंक फ्लावर के लिए कोई एलील है, नहीं। लेकिन हमारे पास जीनोटाइप है,
पेयर ऑफ एलील है, क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर रेड फ्लावर अगर देता तो वो कंप्लीट डोमिनेंस होती, लेकिन यहाँ रेड फ्लावर की बजाय पिंक फ्लावर दे रहा है, तो ये कैसा रिजल्ट होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर की हमने क्रॉस करा दी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। इसने 2 गैमेट बनाए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसने भी 2 गैमेट बनाए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। चेकर बोर्ड F2 जनरेशन निकाल लेते हैं। मेल के गैमेट टॉप मोस्ट रो में, फीमेल के गैमेट लेफ्ट कॉलम में। तो ये हमारे गैमेट्स हो गए हैं। अब हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। 3 टाइप के जीनोटाइप हमारे पास आए, कैपिटल आर आए 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 और स्मॉल आर 1। तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। लेकिन अब अगर हम बात करें फिनोटाइप की, तो कैपिटल आर का फिनोटाइप क्या आएगा, रेड फ्लावर। कैपिटल आर स्मॉल आर का फिनोटाइप क्या आएगा, पिंक फ्लावर, रेड नहीं आएगा बेटा। और स्मॉल आर का क्या आएगा, वाइट फ्लावर। तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो गया, 1:2:1। ये चेंज है। लेकिन ये फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 कब आया, जब हेट्रोजाइगस पेयर में जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है, तब आपका ये रिजल्ट आता है। तो ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 phenotype was in between the 2 parent। अब हमने क्या देखा, F1 का रिजल्ट हमारा क्या आया, पिंक फ्लावर आया। कैसे फ्लावर आए, पिंक फ्लावर आए। तो क्या F1 में जो आपका पिंक फ्लावर आया, क्या ये ब्लेंडिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है। हमने पहले कहा था मेंडल के क्रॉस में कि F1 में कोई भी, F1 और F2 में कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं है। क्योंकि प्री मेंडेलियन थ्योरी क्या कहती है, ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पर तो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ब्लेंडिंग शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने F2 जनरेशन निकालने के लिए सेल्फिंग किया, F1 में हालांकि पिंक फ्लावर आ गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग हमने किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1, जिसमें 1 आता है आपके रेड फ्लावर, 2 आता है पिंक फ्लावर और 1 आता है वाइट फ्लावर। तो अब हम कैसे कहें कि ये ब्लेंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग होती तो F2 की सारी प्रोजेनी पिंक फ्लावर आती। कैसे आती, पिंक फ्लावर। लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि F2 जनरेशन में दोबारा से आपके पेरेंटल ट्रेट विजिबल हो रहे हैं, आपको फिर से रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कब दिखाई देगा, जब एक हेट्रोजाइगस पेयर में जो 2 एलील है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस ना करें, वो ब्लेंडिंग ना शो करें। अगर इन्होंने ब्लेंडिंग शो की होती तो F2 प्रोजेनी सारी की सारी कैसी आती, पिंक फ्लावर आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। F2 जनरेशन में हमें रेड फ्लावर भी देखने को मिल रहा है और वाइट फ्लावर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसके अंदर आपका ब्लेंडिंग नहीं होता है। हालांकि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हमारे आते हैं, बट इट इज नॉट ब्लेंडिंग। सिमिलरली ये तो बेटा आपको एग्जाम्पल करना था बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दिया है। कई बार एंटी रेनम के नाम से आ जाता है, कई बार एग्जामिनर आपका डाल देता है स्नैपड्रैगन के नाम से, कई बार डॉग फ्लावर के नाम से, कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न मेंडेलियन ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न से अलग होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो शो करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस और ये क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा नीट एग्जाम्स के लिए आप कुछ और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मिराबिलस जलापा और फोरोक्ला प्लांट। ये जो प्लांट होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है
फ्लावर कलर में। किसमें शो करता है? फ्लावर कलर। जैसे कि आपका एंटीरिनम शो कर रहा था, इसमें भी क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट होता है रेड फ्लावर और रिसेसिव ट्रेट होता है वाइट फ्लावर। और जो F1 जनरेशन आती है उसमें फिर रिजल्ट आता है आपका पिंक फ्लावर। तो जैसा हमने एंटीरिनम में देखा, रेड फ्लावर का जीनोटाइप है कैपिटल R, व्हाइट फ्लावर का है स्मॉल r। तो हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आ जाएंगी आपकी सारी की सारी F1। तो F1 में कैसा रिजल्ट आया? फ्लावर कलर। तो ये भी फ्लावर कलर जो है वो पिंक आ रहा है, तो ये भी फ्लावर कलर में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इसके बाद आता है एंडालोशियन फाउल। एंडालोशियन फाउल जो है ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं फैदर कलर में। अपने फैदर के कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। कैसे? इनका जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो होता है ब्लैक फैदर। उसके लिए जीनोटाइप होता है कैपिटल बी, प्योर लाइन की हम बात करें। और रिसेसिव ट्रेट होता है वाइट, स्मॉल बी। और आपको पता है इनकी हम क्रॉस करेंगे तो F1 प्रोजेनी क्या आएगी? हेट्रोजाइगस। और यहाँ पर हेट्रोजाइगस का रिजल्ट आता है ब्लू फैदर। कैसे फैदर आता है? ब्लू फैदर। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ब्लैक और वाइट के बीच का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू फैदर, तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट शो कर रहा है। सिमिलर इनहेरिटेंस पैटर्न हमें देखने को मिला शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल में। ये शो करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन देयर हेयर कलर। किसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं? हेयर कलर में। ठीक है, कैसे शो करते हैं बेटा? ये से ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर भी क्या होगा? F1 का जो रिजल्ट होगा वो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा। डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे रेड हेयर्ड और रिसेसिव ट्रेट है वाइट हेयर्ड। रेड हेयर्ड के लिए जीनोटाइप है कैपिटल R और वाइट हेयर्ड के लिए है स्मॉल r। तो F1 प्रोजेनी सारी की सारी कैसी आएंगी? कैपिटल R और कैपिटल R का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा ब्राउनिश और रोयन कलर्ड। ब्राउनिश और रोयन कलर्ड का आपका फिनोटाइप आएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है, ना रेड आ रहा है ना वाइट आ रहा है, एक डिफरेंट फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है। देखो सभी एग्जांपल्स में हमने ये देखा, यहाँ रेड फ्लावर्ड और वाइट फ्लावर्ड के पेरेंट थे तो प्रोजेनी आई ब्राउनिश या रोयन कलर की, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन ये जो कलर आ रहा है इन दोनों के बीच का कलर है। ठीक है, सिमिलरली ब्लैक फेदर वाइट फेदर, तो यहाँ भी एक डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिला जिसके लिए कोई एलील नहीं है ब्लू, लेकिन वो इन दोनों के बीच का है। सिमिलरली रेड फ्लावर वाइट फ्लावर, यहाँ भी हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला पिंक फ्लावर। तो ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जाम्स में मान के चलना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और टेस्ट क्रॉस, चार तो ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक पार्ट लास्ट वाले पार्ट में आता है डिसऑर्डर वाला पार्ट। तो इन पार्ट से कंफर्म लगभग हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये इस चैप्टर के मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स में से आता है। आपको अच्छे से इसको करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें F1 प्रोजेनी किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती है। F1 प्रोजेनी में एक न्यू फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है विच वाज इन बिटवीन द टू पेरेंट्स। ठीक है, और F1 में जो फिनोटाइप दिखाई देता है उसके लिए कोई भी एलील हमारे पास नहीं है। F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो F2 में फिनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी आता है 1:2:1। तो ये एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है। ठीक है, और ऐसा क्यों आ रहा है?
क्योंकि यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील है उसमें डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता है। तो ये इसका कारण था। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।